सर, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया था, उसमें बहुत ही एक क्लियर इंडिया विनर रही। इंडिया का जो स्टैचर था वो बहुत क्लियर हो गया, इंडिया का माइट बहुत क्लियर हो गया। हमने एक सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमारे इस सक्सेस को हेल किया, सपोर्ट किया। लेकिन आपको कहीं ऐसा, जो मुझे ऐसा लगता है या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि एक जो बेहतर कर सकते थे वो प्रोपागेंडा हम बेटर कर सकते थे, एक बेटर नैरेटिव या इन बेटर वे ऑफ यूसेज ऑफ सोशल मीडिया हम कर सकते थे। क्या ऐसा कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट में थोड़ी सी चूक रह गई क्या हमसे? बहुत धन्यवाद स्मृति, मुझको आमंत्रित करने के लिए। जैसे मैंने कहा, बहुत मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे विचार से भी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने बहुत फेक न्यूज़ और बहुत डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया। और देखिए ये जो होते हैं, ये इस प्रकार के जो गलत खबरें होती हैं उसमें लोगों की ज़्यादा ही दिलचस्पी हो जाती है। क्योंकि जब उन्होंने कहा पहले जो हमने 2 हवाई जहाज़ गिरा दिए, 3 रफेल्स गिरा दिए, S-400 हमने ख़त्म कर दिया, 5 हमने कर दिए, तो देखिए बढ़ता जाता है। तो लोगों की न केवल भारत में परंतु पूरी दुनिया में उत्सुकता होती है जो क्या हुआ है। और यही प्रश्न जब CNN ने पूछा ख्वाजा आसिफ से, जो आपने ये, आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है इसके लिए? कहते आप देखिए सोशल मीडिया पे, भारत की सोशल मीडिया में आ रहा है ये। तो इसीलिए उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बहुत चलाया। और जिसे कहा जाता है ना, जो झूठ इतनी तेजी से दौड़ता है, जो सच तो अभी उठकर अभी खड़ा ही होता है, तो झूठ तो बहुत आगे चला जाता है। तो इसीलिए वो आप बात ठीक कह रहे हैं, जो ये इसमें नैरेटिव सेटिंग में शायद हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और फिर एक हमने देखी है टेंडेंसी भी, बहुत सारे इसके ऊपर काम भी हुआ है, मैंने देखा है। बहुत सारे विश्व के ऐसे अच्छे जाने माने मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स है वगैरह, वहाँ के जो पाकिस्तान के उन्होंने प्लांट किए हुए हैं आपने, चाहे मैं कुछ नाम भी जिक्र कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखे हैं, चाहे वो रॉयटर्स में हो, चाहे वो ब्लूमबर्ग में हो, और उन्होंने इस प्रकार की खबरें लिखी हैं, वहाँ पर उड़ाई हैं। और अगर 3 दिन में 2 बारी आप उसको लिख देंगे या 5 दिन में 3 बारी लिख देंगे, तो पूरी दुनिया यही विश्वास करेगी जो ये ठीक है, परंतु वो ठीक नहीं है। और हमने अपने जो परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड है उससे हमने करको बता दिया है। तो जो सीरियस ऑब्जर्वर्स हैं, सीरियस इसको वॉच करते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल संदेश एकदम क्लियर है। परंतु जो आम जनता है, और हमारी तो डेमोक्रेसी है, तो आम जनता क्या सोचती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक क्षेत्र है जिसमें यकीनन हम और देख सकते हैं, और उसको कैसे बेहतर किया जाए इसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं। सर, स्पेकुलेशंस ये भी रही हैं कि भारत ने किराना हिल्स जो न्यूक्लियर साइट है पाकिस्तान का, उस वहाँ पे स्ट्राइक किया। हालांकि हमारी जो मिलिट्री है उसने टाइम एंड अगेन बहुत कैटेगोरिकली मना किया कि ऐसा कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है। लेकिन स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ पे लीकेज हुआ है, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद US एमरजेंसी न्यूक्लियर एमरजेंसी एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर हवर करता हुआ दिखा। तो जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि अब इन रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस बहुत चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ी बात होती है, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस व्हाट अ पर्सन इज सेइंग और एक्शंस में। तो वाकई में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ एज एन एक्सपर्ट, जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट, कि क्या आपको लगता है कि भारत ने, क्योंकि ओपन एंडेड छोड़ा है, क्या वाकई में ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर, और क्या वाकई में लीकेज हुआ है वहाँ पे? देखिए स्मृति, मेरे पास कोई इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हमारे DGMO ने दी है, जो कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने दी है। और उन्होंने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है जो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर ऐसी बात होती तो बहुत हल्ला हो जाता है, जो भाई अगर लीकेज हुआ है वहाँ पर तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है वहाँ पर, चाहे लोगों के ऊपर या जो वहाँ पर काम कर रहे थे या उनके एनवायरनमेंट के ऊपर।
देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से 2000 से, जब से पराक्रम शुरू हुआ, जब से हमारे यहाँ पर कालू चाक हुआ, जब 26/11 हुआ मुंबई में, पाकिस्तान का हमेशा ये थ्रेट रहा है न्यूक्लियर ब्लैकमेल का, न्यूक्लियर ब्लफ का। जो देखिए, हम तो न्यूक्लियर वो इस्तेमाल कर देंगे। तभी आपको याद होगा जब ये हुआ था दिसंबर 2001 में हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, हमने अपने पूरे सभी, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उनको कहा जो एकदम आप तैयार रहे, मुस्तैद रहिए, अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। परंतु अंत में कुछ नहीं हुआ। 26/11 का भी ऐसा पूरे विश्व का समर्थन था भारत को, नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये न्यूक्लियर थ्रेट भारत के ऊपर लगाता है। अभी भी मेरा विचार ऐसा है, जो क्योंकि भारत ने ऐसा वहाँ पर काम किया था, बोथ एयर डिफेंस मीनिंग एब्सोल्युटली सुपर्ब, कितनी मिसाइल फेंकी, कितने ड्रोन्स फेंके, कितने लॉन्ग रेंज वेपन्स को उन्होंने फायर किया, एक अंदर नहीं आ पाया। और भारत 7 तारीख की सुबह को जो उनके 9 वो थे अड्डे थे, ठिकाने थे जहां पर आतंकी रहते थे, सबको एक एक करके मारा, 100 से ज्यादा। आपने तो तस्वीरें देखी होंगी जो जब वहां पर उनके मौलाना उनकी नमाज पढ़ रहे हैं और कितने सारे आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स हैं, मौलाना रौफ जी। तो मतलब कितने लोगों को वहां पर सभी को धराशायी कर दिया गया, पाकिस्तान एक को नहीं रोक सका। तो वो तो अपने घुटने के बल आ गया था। तो अब उसको लगा जो और कोई तरीका नहीं है जो ये युद्ध रुकवाने का या कॉन्फ्लिक्ट रुकवाने का, जैसे भी आप इसको कहना चाहें, समझना चाहें, तो उसने अमेरिका के पास, आपको याद होगा जो कारगिल के बाद भी 1999 में नवाज शरीफ कैसे भाग कर गए थे बिल क्लिंटन के पास, तो अभी भी वो अमेरिका के पास भाग कर गए। जो आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया जा रहा है, और ये बहुत हानिकारक होगा न केवल हमारे लिए परंतु पूरे विश्व के लिए। तो इसीलिए ये भी आप ठीक बता रहे हैं, स्पेकुलेशन जितना एक्सट्रीम होता है उतना ज़्यादा वो तूल पकड़ता है, आगे चलता है। पर मुझे विश्वास है जो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब कुछ और भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जो शायद उन्होंने एक जो मिसाइल फायर की थी वो भी न्यूक्लियर टिप्ड हेड था उसमें। परंतु कल जो हमारे विदेश सचिव की ब्रीफिंग हुई पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जो ऐसा कोई बात नहीं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो लड़ाई हुई, दिस वाज कन्वेंशनल वॉरफेयर। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का कहीं पर कोई वो नहीं इस्तेमाल हुआ। आखिर बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा जो किराना हिल्स का है, मेरे विचार से उसके बिल्कुल पास हमने वहाँ पर उनकी जो चाहे वो एयरबेस हो, वहाँ पर हानि पहुँचाकर हमने ये संदेश दे दिया है पाकिस्तान को, जो ये भी हमारे हमले के बिल्कुल हम इसके ऊपर कर सकते हैं। पर इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, इंडिया, भारत कभी ऐसा नहीं करेगा। और इसीलिए हमने इसको, देखिए सारा था इतना प्रिसाइज था, इतना नॉन एस्केलेटरी था, इतना रिस्पॉन्सिबल था, जो हम इसका एस्केलेशन चाहते नहीं थे। अगर एस्केलेशन चाहते तो हम 7 तारीख को ही अपने को क्यों लिमिट करते केवल आतंकी अड्डों के ऊपर। हम उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको भी कर सकते थे, परंतु हमने नहीं किया। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी मना कर दिया कि कोई ऐसा न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई ऐसा लीकेज हुआ नहीं है। तो दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच वी हैव। एब्सोल्युटली आई थिंक इट कोरॉबोरेट्स जो हम कह रहे हैं। जी सर, एक और चीज़ आपसे पूछूंगी कि जो सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, क्या आप मानते हैं कि भारत का मास्टर स्ट्रोक था? एब्सोल्युटली सुपर्ब मास्टर स्ट्रोक, नॉन काइनेटिक। और उससे पहले ही उन्होंने उनको एकदम इट पुट देयर बैक टू द वॉल, उनको कॉर्नर कर लिया।